स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ भी बात बताने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं 2019 वाली बैच का रेलवे में सिलेक्टेड हूँ। तो जिससे मैं जो भी बात बताऊंगा वो फैक्ट की बात बताऊंगा। कुछ लोग बात बताने से पहले कई तक बहुत ज्यादा ज्ञान देके चले जाते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे सारी बातें फैक्ट की होंगी। ठीक, आपको जो भी जानकारी दी जाएगी एनालिसिस के आधार पर दी जाएगी। और जो लड़के और लड़के मेरे साथी हैं उनसे बात करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल वाली है उसके लिए। ठीक, अब चलते हैं मुद्दे पे। ये इसलिए बता दिया कि बहुत लोग आते हैं उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो उसी उन्हीं के लिए बताया है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, यहाँ पे हम स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, जो कि जीएस तथा हिंदी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, और बैंक और पुलिस, जो भी क्वेश्चन इनमें होते हैं वही सब शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। तो मैंने पिछले 4-5 सालों की तैयारी में देखे हैं और क्वेश्चन का पैटर्न समझा है, उसी हिसाब से तैयारी भी करते हैं। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होता है उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बाकी किसी भी उम्मीदवार को हमारी जरूरत पड़ रही है कि कोई हेल्प लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके वो अपनी कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं मुझसे, उनका जवाब मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब ये अपना जीके चीज जो है मैंने बता रखा है, पीवाईक्यू बेस कराते हैं, वही सब है। अब बात करते हैं एनटीपीसी 12th लेवल की, जो एनालिसिस हमें करनी है उसकी। 12th एनालिसिस हमें करनी है, तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान की बात ये देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट कितनी थी? 3445। इतनी बात आप ध्यान से रखिए, पोस्ट है 3445। उससे पहले अब हम देखते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो था, यहाँ पे पोस्टें थी 8113। ठीक, यहाँ पे टोटल पोस्टें थी 8113। अब यहाँ की देखो, वहां कितनी है? 3445। वहां है 3445 और यहाँ है 8113। लगभग 2 गुना से ज्यादा वैकेंसी है, 2-2.5 गुना। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोगों ने कट ऑफ देखा था कितना? 82 के आसपास तो गया ही। ठीक, 82 के आसपास कट ऑफ सबका गया है। जो लोग कह रहे थे 60 में सिलेक्शन होगा, 65 में सिलेक्शन होगा, वो तो सब धराशायी यहाँ पे हो ही गए। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा। अब उसके हम रीजन भी, कई रीजन है वो भी बताएंगे। इतनी कट ऑफ जानने के रीजन वो है, वो भी आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की हम इसलिए कट ऑफ साझा कर रहे हैं क्योंकि उस पे मेरे कई साथी पुराने जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने भाग लिया उसमें, और उनका हुआ है सिलेक्शन। और कितने नंबर पे हुआ है वो हम आपको बताते हैं। कई साथी थे हमारे जिन्होंने नंबर क्वेश्चन किए थे। चलिए एक का हम बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कितनी पोस्टें थी टोटल। यहाँ पे एक चीफ सीसीटीसी था लेवल 6 का, एक स्टेशन मास्टर था, ठीक, ट्रेन मैनेजर का था, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का था, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का था। ठीक, इतनी पोस्टें थी, 5 पोस्टें थी। तो इन 5 पोस्टों पे कट ऑफ गया है। हम जनरल की बात करें तो 80 नहीं 84, 81, ठीक है, 84, 81 और जो 78, 80 और 80। ठीक, 80 गया 80.5 के आसपास। ठीक, 80.5 इतना गया है वहां पे कट ऑफ। जबकि लोग यहाँ पे क्या आंकड़ा लगा रहे थे? आंकड़ा लगा रहे थे वही 70, 68, 66, 65। ये आंकड़ा लोगों का था कि ये इतनी जाएगी। इसकी वजह इतनी क्यों चली गई हम आपको वो भी बताएंगे। फिर एक और डिस्कस मुझे आपसे उससे पहले करना है, ये तो नहीं,
बताते हैं आपको। चंडीगढ़ का ही एक साथी हमारा है, जिसका हम आपको बताते हैं। उसका चंडीगढ़ में था, ग्रेजुएट लेवल वाला। तो उसने नंबर किए थे 73.8 के आसपास, उसके रॉ मार्क थे। ठीक, रॉ मार्क 78, 73.8 था। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके कितने हुए? नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके नंबर हो गए हैं 78। तो कितने हुए? 74, चार चार 4.2 नंबर के आसपास उसके बढ़े। ठीक, इतने बढ़े। तो उसका सिलेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है? सिर्फ 2 लेवल उसने पास किए हैं। कितने लेवल? 2 लेवल पास किए हैं। एक तो उसने पास किया है ट्रेन मैनेजर का, और एक पास किया है सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का। ठीक, क्योंकि वो अंदाजा लगा रहा था इतने नंबर पे कि उसे चीफ सीसीटीसी मिल जाएगी, जो लेवल 6 की है। ये चीफ सीसीटीसी वो होती है जो सीसीटीसी का चीफ होता है, उनको हैंडल करता है। ठीक, उसका अंदाजा ये था, लेकिन अंदाजा फेल होकर के यही 2 लेवल मिले। अब ये वाला एक सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, वो तो उसको कर नहीं पाएगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी जॉब में है। इसको तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब ये पहले इसका मेंस निकालें 13 तारीख को, फिर इसकी टाइपिस्ट निकालें, तो इतना हम लोगों के पास नहीं टाइम है। ट्रेन मैनेजर है, यही एक उसके पास चांस है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। अब हम बात करते हैं आप लोगों की। अब आते हैं इसकी, आपके ग्रेजुएट लेवल पे। अच्छा, इससे पहले हम आपको बताएं कट ऑफ ज्यादा जाने के रीजन क्या है। कट ऑफ ज्यादा जाने के क्या क्या कारण है? देखो, ग्रेजुएट लेवल वाले पे तो 8113 पोस्ट है। 12th लेवल वाले पे 3445 पोस्ट है। ठीक, यहाँ पे पोस्टों की संख्या बहुत कम है इसके मुकाबले। देखो, सबसे पहला रीजन है पोस्ट कम होने का। ठीक, दूसरा रीजन ये है पेपर लेवल डाउन होने का। डाउन क्यों हुआ? देखिए, डाउन का मतलब यह है रीजनिंग और मैथ। यहाँ पर लड़कों ने जिसने 6-7 महीने भी तैयारी की, 6 से 7 मंथ भी तैयारी जिन्होंने की, उन्होंने भी लगभग 60 या 55 कितने नंबर लाए? 55 से 60 के अंदर ही, 60 के अंदर लाए, 55 और 60 के बीच में, और जिनकी तैयारी थी तो 60-65 उन्होंने खींच दिए अपने। ठीक, अब 10-15 नंबर की बात है, वो उधर से नीचे ले आए, 35 नंबर से 10-15 नंबर वहां से लाया, तो 70 नंबर आराम, 70-72 हो जा रहे हैं। तो 70-72 हो ही जा रहे हैं, 70-72 नॉर्मलाइजेशन के बाद वही 78 या 78, 76, 78 के आसपास नंबर उनके मिल जाए। अच्छा, बात करें नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में लोग जो बता रहे हैं बहुत ठंडा। नॉर्मलाइजेशन में कह रहे हैं कि आपके नंबर इतने बढ़ जाएंगे, उतने बढ़ जाएंगे। देखिए, 73.8 से 78 हुए हैं, सोच लो कितने नंबर बने? 4.2 नंबर बढ़े हैं। तो आप लोग कितनी उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं कह रहा हूँ इसका 4.2 बढ़ा है, बाकी के लोगों को हम कह रहे 6 से 7 और बढ़ गए होंगे। ठीक, इससे ज्यादा नहीं बढ़े हैं। जो लोग कह रहे हैं आपको 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे या 15 से 20 मिल जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, वो सब नहीं हुआ है, इतने ही नंबर मिले हैं। अब हम लोग आते हैं इसके अंडर ग्रेजुएट पे। अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे अब इसकी हम लोग बात करते हैं, टोटल पोस्ट इतनी थी। अब अंडर ग्रेजुएट की कट ऑफ की हम बात अगर आपसे करें, कट ऑफ देखो, इसकी कट ऑफ
जब जाएगी लगभग आप मान के चलो, जिसके रा मार्क हम आपको बता दें, रा मार्क जिसके भी 75 प्लस बन रहे हैं वो तो उम्मीद रखे, सिर्फ क्या रखे, उम्मीद। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक, सिर्फ उम्मीद रखे कट ऑफ जाने में। 75 से उसका रा मार्क कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा, 80 हो जाएगा, 80 या 81 हो जाएगा। अब सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी सेफ स्कोर, जो लोग मान के चलें सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो कौन लोग हो सकते हैं, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, देखो, सेफ स्कोर हो सकता है 78 से प्लस रा मार्क, ठीक, 78 से प्लस रा मार्क, और यही 78 अगर मान के चलो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको देखने को मिलेंगे लगभग 82 से 84। तो ये आपका जब अगर इतना बन रहा है यहाँ पे, तब तो आप उम्मीद रखो, क्योंकि पोस्टें कम है। अब मैं उनके लिए एक चीज और बता दूं, ये तो आपकी कट ऑफ हो गई, यहीं यहीं के आसपास जाएगी, आप लोग एक दो नंबर ऊपर ही मान के चलिए, नीचे तो बहुत कम चांस है, ठीक, यहाँ से नीचे बहुत कम चांस है, एक दो नंबर और ऊपर ही मान के चलिए। अब मैं उन लोगों की बात बता दूं जिनके नंबर 70 है, क्या वो सिलेक्शन के लायक नहीं है, क्या वो पढ़ाई छोड़ दें, देखिए वो सिलेक्शन के लायक बिल्कुल 100% है, पद ही कम है, तब क्या करोगे, पद कम है तो क्या करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर फॉल्ट है, आपके अंदर फॉल्ट नहीं है, और वैकेंसी देखो, और नई भर्ती आ रही है दुनिया भर की, स्टेट में आओ, स्टेट में आप लोगों का स्वागत है, वहां पे बहुत भर्तियां हैं, वो देखिए, बहुत से लोग भाई उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे जिन्होंने यूपी पेट दिया होगा, उनके लिए लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, लोअर हो गया, ये सब इसके लिए हैं, 70 नंबर वाले, 70 65 नंबर वाले सब यहाँ पे अंदर होंगे। भाई हम लोगों ने जब 19 में नौकरी ली थी, 19 में 65 नंबर वाले सब अंदर हो गए थे, 35,000 वैकेंसी पे, 35,000 वैकेंसी थी, 65 नंबर वाले सब फ्री में हो गए थे, 65 से भाई 70 के आसपास नंबर बन गए, सब 70 72 बन गए, सबके सब अंदर हो गए। अब यहाँ पे जब 7,000 8,000 4,000 वैकेंसी आ रही है तो क्या होगा, बाहर तो होना ही है। अब जो लोग बाहर हो जाएं वो अपना ही मन अभी से बना के रखें, अगर जिनके 82 83 से कम बन रहे हो तो वो लोग बाहर तो होना ही होना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। एक ऐसा मतलब साफ सत्य लोगों को, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी ना छोड़ें, करते रहें, बाकी सिलेक्शन आपका जरूर होगा। इस पे इसमें तो इसमें नहीं होगा, अगर रेलवे में नहीं होगा तो अपना स्टेट में आइए, बाकी जो लोग स्टेट की तैयारी करते हैं तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पे अच्छे से कराई जाती है, जीके जीएस वही कराई जाती है जो आने वाली है, और ढूंढ ढूंढ के मैं अपने ही नोट्स से, ये भी नहीं कहीं दूसरी जगह, अपने ही जो नोट्स मैंने 4 5 सालों में तैयार किए हैं वही कर रहा हूँ, और स्टेट की हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और जीके जीएस तो स्टेट और चाहे सेंटर में कहीं भी जाइए हर जगह मिलेगी, और हिंदी भी उसमें, हिंदी स्टेट में ही पूछी जाती है तो वो हिंदी भी कराते हैं, बाकी जो लोग सेंटर वाले हैं तो जीके जीएस देख लें, जीके जीएस तो हर जगह मिलती है। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ हम लोग चलते हैं, बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि मैंने जो कहा सही है या गलत।